है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जन्म दिया हो। ये बिहार की धरती है, जिस बिहार की धरती ने देश के अंदर दूसरा उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के रूप में दिया हो। ये बिहार की धरती जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का काम किया था, तब भारत के लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे और बिहार का नौजवान जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था, पूरा भारत खड़ा हो गया। जब बिहार अंगड़ाई लेता है तो भारत अंगड़ाई लेता है। जब बिहार स्वर्ण युग में जाता है, भारत का स्वर्ण युग आ जाता है। जब बिहार विकसित बनेगा तो भारत को दुनिया की कोई ताकत विकसित होने से नहीं रोक सकती है। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे एनडीए की डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज आपके पास कनेक्टिविटी है, बाढ़ का प्रबंधन है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला स्थापित हो रही है। आज बिहार के अंदर विद्युत की आपूर्ति हो रही है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में एक पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया है। बहनों और भाइयों, आज बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके बिहार में पलायन नहीं, बल्कि बिहार के नौजवानों को बिहार के अंदर ही रोजगार मिलेगा। बिहार प्रगति के नए प्रतिमान को स्थापित करेगा। इस संकल्प के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, ये वही बिहार है आज जिस बिहार में आज हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड और राशन की सुविधा है। हर गरीब के घर में एक शौचालय है। हर गरीब को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना है। ये वही बिहार है जिस बिहार में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य मोदी जी ने किया है। और हर गरीब के लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा भी है। सबका साथ और सबका विकास ऐसे ही है। सबके पास विकास पहुंचा है, सबको सुरक्षा की गारंटी है। अब बहनों और भाइयों, आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती डालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। मैं सच बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। और ये वही लोग हैं, मैं तो यहां आपका बखान कर रहा हूं बक्सर का, कि महर्षि विश्वामित्र ने इसी धरती पे संकल्प लिया था कि भारत को आतंकवाद से मुक्त करना है तो राम और लक्ष्मण को यहां लेके आना पड़ेगा। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस क्या कहती है? कहती राम हुए ही नहीं। ये भगवान के ही अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है, जैसे कि कांग्रेस और उसका वंशवाद ही रहा है, बाकी कोई नहीं रहा है। बहनों और भाइयों, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं। आरजेडी भगवान राम के रथ को रोकती है और समाजवादी पार्टी, इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये लोग कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता,
बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना, हो गया ना। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? यह काम तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कर दिया ना। और बहनों और भाइयों, यही